जुड़िएगा बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी स्कूल कॉलेज को तो अल्पसंख्यक स्थान का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय को यह दर्जा कैसे दिया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति बनाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्या जो विवि खुद को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे सकती है। एक पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि अदालत कहां तक दखल दे सकती है, क्योंकि शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ इस मसले पर सुनवाई कर रही है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा है कि केंद्र का पक्ष यह है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। उन्होंने बताया कि एएमयू को गैर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को केंद्र सरकार अब वापस लेने जा रही है। अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने कोर्ट एएमयू की स्थापना कहा कि जो केंद्रीय कानून के तहत की गई थी। 1967 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अजीज बादशाह मामले में फैसला किया था कि एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, न कि अल्पसंख्यक संस्थान। 1981 में संशोधन कर एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान करार दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। पूर्व की यूपीए सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उधर कपिल सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि जब वे मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उसी दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन को एएमयू का कुलपति नियुक्त किया गया था। तो पीठ ने सवाल यूजीसी के वीसी की नियुक्ति के दखल पर भी उठाया। सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देना है। अब इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। तो अब ये मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। आज राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार की गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक एजेंडा बढ़ाने का आरोप लगाया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभा झा, उपाध्यक्ष बीजेपी के, शहजाद आलम वर्णी, पूर्व अध्यक्ष एएमयू के छात्र संघ के हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और राजकिशोर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभा झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जो 8 राजनीतिक दल हैं हमारे देश के बड़े, चाहे जेडीयू, टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, आरजेडी, आप और सीपीआईएम, इन सब ने सवाल उठाया आप लोगों की मंशा के ऊपर कि जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसके तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा है। क्या ये देश कानून से चलेगा या इस तरह चलेगा? क्या 1967 के इलाहाबाद के खंडपीठ में जो फैसला हुआ, आप ही ने अभी बताया अजीत बादशाह के केस में, क्या वो गलत है? क्या कोई भी विश्वविद्यालय स्वयं तय करेगा कि यह अल्पसंख्यक संस्थान है? भारत में केंद्रीय मानव संसाधन के तहत 40 विश्वविद्यालय आते हैं, क्या उसमें कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था है? ये बातें करके कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहिए। आज दलित, आपको मालूम है कि अभी सामाजिक न्याय मंत्रालय के यहां से एक पत्र जारी हुआ है कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ अन्याय क्यों? उनको उसमें एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? अब जहां ये बातें हों, अब इस तरह की, अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम तो हिंदू है, तो क्या वहां पर हिंदू ही बढ़ेंगे? ये सब चीजें छोटी मानसिकता से काम नहीं चलता, बड़े आधार पे होना चाहिए, और किसी भी विश्वविद्यालय को धर्म के आवरण में नहीं लाना चाहिए। ये हमारी सरकार की मंशा है और इसी मंशा को लेकर केंद्र की ओर से हमारे लोग गए हैं। शहजाद, कानून अपना काम करेगा, कानून के दायरे तहत ये काम हो रहा है। क्या आपको लगता है इसमें आपको चिंता करने की जरूरत है? नहीं, मैं जो है पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1920 में नहीं हुई है। विश्वविद्यालय का जो दर्जा उसको मिला है वो 1920 में मिला है, लेकिन जो स्थापना हुई है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पे हुई है। और मैं एक डॉक्यूमेंट भी लेकर के आया था, लेकिन दिखा नहीं पाया देर की वजह से। वो डॉक्यूमेंट वो है कि जब 1875 के बाद वो मदरसा बना, उसके बाद जो है वो फिर कॉलेज बना, उसका एफिलिएशन हुआ। उसके बाद जब सर सैयद की डेथ के बाद उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात चली, तो ब्रिटिश राज में
सरकार ने ये कहा कि आप जो है कुछ फंड कलेक्ट करके हमको पहले जमा करिए, तब हम आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। तो 1920 से पहले मेरे पास 1911 की वो रिसिप्ट है जिसमें वो चंदा हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने के लिए वो चंदा इकट्ठा किया गया, और उस टाइम पे 30 लाख रुपए जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुझे पहले बात पूरी करने दीजिए, आप बात कीजिएगा, कि 30 लाख रुपए उस टाइम पे जमा किए कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। दूसरी चीज ये आती है कि जो संशोधन हुए, जो इसका सेक्शन 23 है, उसको लेकर तमाम संशोधन होते गए। पहले उसमें सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय थे वो क्यों उसकी अनदेखी हुआ? और जब एक अहम मौका था 2010 में, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा जाना था, तब आप जो वहाँ AMU की तरफ से जो पक्ष रखना था वो नहीं आए थे। मैं दूसरी चीज ये कहना चाह रहा हूं कि 1920 का जो एक्ट है, आप उसको तो मान रहे हैं, ब्रिटिश राज की जो पार्लियामेंट थी उसने जो पास किया कि ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो एक पार्लियामेंट्री एक्ट से जो है इसको बनाया गया। लेकिन वही सेम पार्लियामेंट्री एक्ट जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट देती है 1981 में, तो आप उसको नहीं मान रहे हैं। और जो 5(2)C क्लॉज उसमें जोड़ी गई, उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो इसलिए बनाया गया ताकि मुसलमान जो है वहां पे अपने कल्चरल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट कर सकें। दूसरी चीज ये कि जो इरफान अभी एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कांट बी अ माइनॉरिटी वन, उन्होंने ये कहा है। और जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है इंस्टीट्यूट, मैं बता रही हूँ उनकी बात है, लेकिन उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा है ये मामला। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है, क्या इसमें हमें सोचना चाहिए? नहीं, इरफान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बड़े इतिहासकार है वो, और जो है इरफान साहब को जो है साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ जो है सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में भी उनको पढ़ना चाहिए कि वो भी एक गवर्नमेंट संस्थान है, और उसको जो माइनॉरिटी का जो दर्जा मिला, उसको जो अल्पसंख्यक दर्जा मिला, वो सिर्फ इस बिहाफ पे मिला है कि वो दिखने में, उसकी बनावट, उसकी बिल्डिंग्स जो हैं वो ऐसी लगती हैं कि वो क्रिश्चियंस का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। प्रभात जी, सवाल आपसे ये कि फले नारिमन ने आज एक एडिटोरियल लिखा, संपादकीय लिखा है एक देश के जाने माने अखबार में। उन्होंने लिखा है कि भाई जो हमारे जो अल्पसंख्यकों के जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, जो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं, उसमें कोर्ट्स को उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति ने कुछ सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के सवालों को उठाने से घबराना नहीं चाहिए, और क्योंकि हम इसमें जो कानूनी पहलू चल रहा है AMU का, वो तो चलता रहेगा अदालत में। एक सोच की बात होती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर फाले नारिमन जैसे एक वरिष्ठ वकील लिखते हैं कि भाई कोर्ट्स मदद में आए, क्या संदेश इसे हमें मिले? कैसे देखें इसे? जी देखिए निधि जी, हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, हम शैक्षणिक संस्थानों को कहां ले जाना चाहते हैं, हमें तय करना पड़ेगा कि हम इस देश में करना क्या चाहते हैं। क्या धर्म आधारित विश्वविद्यालय चलेंगे? मैंने आपके सामने अभी उदाहरण रखा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या वहां पर हिंदुओं को ही खाली एडमिशन दिया जाए? क्या इनके मेमोरेंडम में ऐसी बातें कही गई हैं? क्या पार्लियामेंट ने जब पास किया था, पार्लियामेंट एक्ट से बना है? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 1920 में यूनिवर्सिटी बनी, तो ये यूनिवर्सिटी क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहने के बजाय खाली इसमें मुस्लिमों का होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि मुस्लिम संस्थानों को, कम से कम मुस्लिम संस्थान भी आगे आए। पढ़ने का स्थान सबका होता है। और यदि आप चाहती हैं कि देश में, हमारे जो चीफ जस्टिस है, इस पूरे मामले को सुन आ रही हूं, गंगा जमुना, आपने कहा गंगा जमुना तहजीब, ये अगर जीवित रखना है तो आपको इन संस्थानों को इन सब में आज जीवित रखने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अचानक हमारे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं कि भाई हम उसको, उस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका चल रही है उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको वापस ले लेंगे। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो कहते भी किसी भी स्कूल कॉलेज को जो अल्पसंख्यक है वो तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो देश द्वारा फंडेड किसी विश्वविद्यालय को कैसे कह सकते हैं? क्या ये तर्क आज के इस मामले में कहां पे बैठेगा? देखिए, जब चीफ जस्टिस खुद ही आश्चर्य जताते हैं, वो सवाल पूछते हैं, तो उसके मतलब निकाले जाने चाहिए। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन है सुनवाई के समय में। फैसला तो वो सारे पक्षों को सुनने के बाद देंगे। अच्छी बात यह है कि अब चाहे सरकार इस मामले से आगे बढ़े या पीछे हटे, अब पार्टी जितनी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें फैसला देना ही देना है। तो मुझे लगता है कि जब अब फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए, और जो भी फैसला आता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे वो इनके खिलाफ हो
चाहे प्रभात जी के खिलाफ हो, क्योंकि वो किसी के खिलाफ नहीं होगा, वो एक्चुअली न्याय के पक्ष में होगा। हाँ, निश्चित तौर पे चाहे वो यूपी की गवर्नमेंट ने जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ में गए थे, या अब जब एनडीए की गवर्नमेंट जो है उससे अपने आप को पीछे हटा रही, तो उसमें राजनीतिक कंसिडरेशन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, और जो एक बार बार सवाल उठता है, आप बात कर रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति के आधार पर दिया जाए, तो खैर संस्कृति क्या, दूसरे जिन विश्वविद्यालयों में वो पढ़ रहे हैं वहां पर उनकी क्या संस्कृत का लोप हो गया? ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात कही जा रही कि एक मामला देखिए, जो एनडीए सरकार लगातार वो दलितों को के मामले पर आगे बढ़े, अच्छी बात है, उनको भी आगे रहना चाहिए। प्रभात जी का भी पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ भी उसी को जोड़ा उन्होंने कहा कि उनको वहां पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे की सियासत भी समझी जानी चाहिए। लेकिन जो शुरुआत में मैंने कहा कि अच्छी बात यह है कि अब कोर्ट के सामने इस तरीके से मामला जा चुका है कि अब वो फैसला आएगा अपने तरीके से। एक आंकड़ा दे दूं कि दिसंबर 17, 2015 को हमारे सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 10 साल में 21 थे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे, और अब वो बढ़ के 10 साल में 11,384 हो गए। तो ये आंकड़ा हमारे सामने है। लेकिन क्या सिर्फ एक समुदाय को ही मिलना चाहिए, या जो तमाम समुदाय हमारे देश भर में उनको भी उनका हक मिलना चाहिए? किस तरह से कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा, नजर रहेगी कोर्ट पर। और इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।